नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश। स्मार्ट लेसन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा 2004 से लेकर 2024 तक जो 20 साल का सफ़र है एनपीएस का। तो इसमें आज इस वीडियो में पूरा कैलकुलेशन के साथ हम बताएंगे कि कितना पेंशन बन रहा है और कितना कैश आपको हाथ में मिल रहा है जो 20 साल के बाद अगर नौकरी छोड़ना चाह रहे हैं, या क्योंकि यहाँ पे वीआरएस का कोई ऑप्शन नहीं है, आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो 20 साल के बाद जो छोड़ते हैं उनको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाएगा जो ओपीएस की तरह बाकी जो मिलता है, और पेंशन कितना बन रहा है वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और वीडियो के अंत में मैं ये बताऊंगा कि ओपीएस और एनपीएस में कितना बड़ा डिफरेंस है। तो ज़्यादा देर ना करते आज का वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग अगर इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि कोई भी नया अपडेट आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं 2004 का जो हमने मैक्सिमम जिस रैंक में फोर्स में रहता है उस रैंक को हमने पकड़े हैं। आप उस हिसाब से अपना रैंक के हिसाब से आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं कोई भी रैंक को। मैं बस एक जो ज़्यादातर रैंक है उसको मैं लिया हूँ। उसमें कांस्टेबल जीडी जो होता है, तो जो 1 जनवरी 2004 में ज्वाइन किया है और 20 ईयर्स के बाद अगर वो रिटायर होता है तो उस हिसाब से उनको क्या क्या मिलने वाला है और एनपीएस के थ्रू क्या क्या बेनिफिट, कितना पेंशन मिलने वाला है, वो आपको सामने डाटा पेश कर रहा हूँ। तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली जो आप देख पा रहे हैं ये वाला कॉलम, जो इसमें टोटल अभी तक 27,61,700 रुपया अभी उनका इन्वेस्ट हुआ है। ये अपना कंट्रीब्यूट लेके और सरकार के कंट्रीब्यूट लेके प्लस इंटरेस्ट के साथ, ये हो सकता है ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसमें किसी का ज़्यादा किसी का कम थोड़ा इधर उधर हो सकता है। तो अप्रॉक्सीमेटली इतना जमा हुआ है। अगर 20 साल के बाद वो वीआरएस जाना चाहते हैं तो इसमें रूल के हिसाब से 20% जो अमाउंट है वो इंडिविजुअल को दिया जाएगा। इसमें बाद में मैं बताऊंगा। इसमें और एक कैटेगरी है, उसमें भी बाद में डिस्कस करूँगा। तो फिलहाल जो अगर 20 साल में जाते हैं तो उनके लिए ये कैटेगरी है। और अगर 60 साल के बाद ही आपको 40-60 का रेशियो लगता है। अगर आप इससे पहले जाते हैं तो 80-20 का रेशियो लगेगा। तो 20% अगर उसको इंडिविजुअल को मिलेगा तो इसमें मिल रहा है आपका 5,52,340 रुपये मिल रहा है। इस अमाउंट से 27,61,700 से ये 20% इंडिविजुअल को पे किया जाएगा। नेक्स्ट जो 80% है वो क्या करेगा, वो जो पेंशन के लिए एन्युइटी परचेस करना पड़ेगा। तो ये इंडिविजुअल कोई भी स्कीम को वो चूज़ कर सकता है। ऐसे एसबीआई का, एचडीएफसी का, रिलायंस का, अलग अलग कंपनी का है स्कीम। तो इंडिविजुअल कोई भी चूज़ कर सकता है। तो इतना जाएगा उसका इम्यूनिटी परचेस के लिए। इसमें अगर वो इतना 80% जाते हैं तो इसमें पेंशन पर मंथ जो आ रहा है, ये देखिए, इसमें अभी फ़िलहाल ये कम ज़्यादा हो सकता है। 8.99 जो मिनिमम, जो लो हमने पकड़े हैं, अभी कुछ जगह में 9.25, 9.35 भी दे रहा है। तो फिलहाल मैं 8.99 को लेके आया हूँ। तो इसमें ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट बन रहा है अप्रोक्स 16,500। ये अभी इतना पेंशन इंडिविजुअल को मिलेगा। जो 2004 से लेके 2024 तक जो 20 साल हो गया है उनको इतना पेंशन बन रहा है, 16,552 रुपया। अब नेक्स्ट जो आता है, अगर इसी बीच इनकेस अगर सब्सक्राइबर का कुछ हो जाता है, इसमें एनओ के अपना ऑप्शन चूज़ करता है, उसको सेम अमाउंट में सेम अमाउंट का ही मंथली पेंशन जारी रहेगा। इसमें एक ऑप्शन है, इंडिविजुअल अगर एनओ को लास्ट जो एनओ के है उसको अगर मंथली पेंशन के लिए चूज़ किया है नॉमिनी, इसमें 2 ऑप्शन है। इसमें भी 2 ऑप्शन है कि आप किसको नॉमिनी चूज़ कर सकते हैं।
एक तो बच्चे के लिए कर सकता है या वाइफ के लिए। इसमें वाइफ के लिए होगा तो वाइफ अगर नॉमिनेशन चूज़ कर रहा है तो वाइफ ये पूरा पैसा लास्ट में कभी भी विड्रॉ कर सकता है। अगर वो बोलेगा कि हमें पेंशन नहीं चाहिए, हमें पूरा पैसा दे दो, तो वो अपना पूरा पैसा ले सकते हैं वो सब्सक्राइबर के कुछ होने के बाद। कहता है इंतज़ार कि और क्या बेनिफिट मिल सकता है पेंशन के अलावा। इसमें मेन चीज़ है ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी का जो फार्मूला है ये आता है आपका लास्ट बेसिक पे प्लस DA इनटू क्वालिफाइंग सर्विस, मतलब कितना आपका टोटल सर्विस हो गया और डिवाइडेड बाय 2। ये इसका और एक फार्मूला भी है। इसमें आपका जो बन रहा है ये कैलकुलेट करने के बाद उसमें आपका ग्रेच्युटी बन रहा है 6,22,500 रुपया। ये उस रैंक के लिए है। आप अपना रैंक के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं बस वही 2004 में अगर मैं मान लिया, हाल ही में 41,500 बेसिक पे चल रहा है, हो सकता है किसी का ज़्यादा भी हो सकता है या कम हो सकता है, उस हिसाब से आप अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा। और प्लस DA, इसमें DA में 50% का DA लिया हूँ, जो 50% हुआ बोल के मैं 50% का लिया हूँ, और इंटू 20 साल का सर्विस और /2, तो इसमें 6,22,500 बन रहा है। नेक्स्ट जो चीज़ आता है वो आता है लीव इनकैशमेंट। तो इसमें क्या है, इंडिविजुअल के पास अगर 100 दिन छुट्टी है और 300 दिन HPL है तो इसमें 100 तो मिलेगा मिलेगा, प्लस 300 ऐड करने के लिए यहाँ से बस 150 ही आएगा, हाफ आएगा। मतलब ये कितना हो गया, 250 दिन हो गया। अगर इसका 400-500 होता तो आधा आके मिल जाता। मतलब अगर 400 दिन HPL उनका होता तो इधर 200 प्लस होता, तो 100 उसके पास है प्लस 200 HPL आ गया, 300 हो गया। 300 दिन का मिलेगा। अगर जिनके पास 300 दिन है तो उनको पूरा 300 दिन मिलेगा। तो हमने 300 दिन का जो लीव इनकैशमेंट का जो फार्मूला है, लास्ट बेसिक पे प्लस DA टोटल EL प्लस HPL मिला के 300 दिन के ज़्यादा तो दिएगा नहीं, और /30 डेज़। तो इसमें हमने निकाले हैं वो भी 6,22,500 निकल रहे हैं। ये आप अपना बेसिक पे, बार बार ये बोल रहा हूँ, अपना रैंक के हिसाब से अपना जो बेसिक पे है करंट चल रहा है उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट RMS फंड, जो हो सकता है अलग अलग फोर्स का अलग अलग नाम हो सकता है, पर RMS फंड जो इसमें अप्रोक्सली 40 से 50 हज़ार मिलेगा फ़िलहाल 20 साल में, इतना इससे ज़्यादा तो मिलेगा नहीं, तो मैं 50,000 मान लेता हूँ। इसका CGSC रोल, वो भी इंश्योरेंस है, ये सभी फोर्स के लिए रहता है। और इसमें फोर्स मेंबर अगर सिविल गवर्नमेंट जॉब भी है जो NPS के दायरे में आता है, फॉर्मूला उन लोगों के भी सेम ही रहेगा। इसमें भी 35 से 50,000 अप्रोक्सीमेटली बन रहा है। और GPF तो है ही नहीं, तो GPF तो नील है। नेक्स्ट आता है ट्रांसफ़र, जो जस्ट लास्ट जब आप BRS लेंगे तब आपको एक ट्रांसफरिंग बेनिफिट मिलता है। उसमें लास्ट बेसिक पे प्लस DA का प्राइस मिलता है, और साथ साथ अगर आप फैमिली मेम्बर्स वहाँ पे है तो आपको ट्रांसपोर्ट का चार्ज मिलेगा। अगर आप फैमिली गवर्नमेंट एकोमोडेशन में आप रह रहे हैं तो इसमें भी अप्रोक्स जो लास्ट बेसिक और DA तो आपको बराबर है उतना ही, 62,250 और 30,000 में मान लिया ट्रांसपोर्ट का। तो इसमें अभी टोटल कितना आपकी नेट अमाउंट आपके हाथ में आ रहा है वो आप देखते हैं। इसमें टोटल नेट अमाउंट जो 20% आपने लिए हैं, इसमें 5,52,340, ग्रेच्युटी 6,22,500 और लीव इनकैशमेंट 6,22,500, और इसके बाद RMS, CGSC और ये आपका ट्रैप जो ट्रांसपोर्ट बेनिफिट, तो टोटल आपको अप्रॉक्सीमेटली 19,66,340 रुपया आपके कैश में आपको मिलेगा। ये आप अभी अगर 20 साल के बाद अगर आप नौकरी VRS जा रहे हैं तो आपको इतना कैश मिलेगा, वो भी कांस्टेबल GD का जो रैंक का है। ये
अपर रैंक का हिसाब से और ज़्यादा होगा। आप अपनी जो बेसिक पे के हिसाब से और कितना कंट्रीब्यूट अभी तक हो गया है, ये हो सकता है ये और थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि 2-3 महीने में आपने कंट्रीब्यूट कर दिए होंगे, और तो इसमें भी बढ़ेगा, इसमें भी बढ़ेगा। मैं जनवरी का लेके इसमें वीडियो को बनाया हूँ, तो इसमें कम ज़्यादा हो सकता है। तो इसमें इतना अभी फ़िलहाल उस डेट के हिसाब से बन रहा है, 2 जनवरी 2024 या डेट के हिसाब से। इसके बाद अब पेंशन पर मंथ वही है 16,552। अब ये आता है जी 100% पेंशन पर मंथ का क्या मतलब है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। इसका मेन है, अगर आप इसमें ऑप्शन देता है, अगर VRS जो चाहते हैं उनको ये 2 ऑप्शन दिया जाता है। एक तो है 20/80 का रूल्स और है 100/0 का रूल्स। इसमें कि आप 100% भी एन्युटी खरीद सकते हैं। इसमें अगर 100% आप खरीदते हैं 27 लाख का जो बन रहा था, उसमें आपको पेंशन अभी 20,679 रुपया बन रहा है। तो ये हो गया NPS का जो बेनिफिट है और कितना पेंशन आपको बन रहा है 2 कैटेगरी में। एक तो है 80/20 का 80/20 कैटेगरी, और ये 100% अगर पूरा आपने एन्युटी लेना चाहते हैं। अब आता है जो मैं वीडियो में बताया हूँ शुरू में कि NPS और OPS में कितना बनता है, कितना बनेगा, कितना डिफरेंस है, ये आपको अभी थोड़ा दिखाते हैं। अब देखिए ओल्ड पेंशन स्कीम में पर मंथ आपको कितना मिलेगा। जो बेसिक का 50% जो रूल्स में है और प्लस DA। अगर बेसिक आपका लास्ट पेमेंट जो भी आपका बेसिक हो, जो भी रैंक हो, जो भी वीडियो का जो बेसिक पे हमने लिए हैं, उस हिसाब से उनको अभी बन रहा है 31,125। वो भी अप्रोक्स, ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। प्लस फ्यूचर का जो DRN रिलीफ जो मेन चीज़ है, ये पेंशन में नहीं मिलता है, NPS में नहीं मिलता है, क्योंकि NPS में फिक्स्ड है, वो फिक्स ही है। जितना उस टाइम में आपको एन्युटी में जितना पेंशन इंटरेस्ट में आ रहा है उतना ही, और ओल्ड पेंशन में ये जो DR का है वो मेन है, ये न्यू पेंशन को नहीं मिलता है। तो आपने देखा है कि कैलकुलेशन में कितना आपको बन रहा है। तो इसमें आप अपना जो भी बेसिक पे है, जो भी रैंक वाइज है, आप उसमें कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं, और ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपका बेसिक के हिसाब से आपको कितना पेंशन बन रहा है, या आपका जो अभी तक जमा हुआ है NPS में उस हिसाब से आपको कितना पेंशन बन रहा है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।